जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लाए हैं एक नए टॉपिक पे, जिसको आप चंद्रायन व्रत भी कह सकते हो और चंद्रायन साधना भी कह सकते हो। चंद्रायन व्रत क्या है? ये व्रत और इसको करने से क्या फायदा मिलता है? ज्यादातर बहुत कम लोग जानते होंगे चंद्रायन व्रत क्या होता है। पहले के समय में ऋषि मुनि ये व्रत किया करते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और उनका उपवास भी हो जाता था। आज के समय में बहुत कम साधक ऐसे होंगे जो इस व्रत को करते हैं, क्योंकि ये खाली व्रत ही नहीं बल्कि चंद्रायन साधना है। इस व्रत का मूल विधान चंद्रमा की 16 कलाओं से निमित्त जो हम भोजन के निवाले लेते हैं, कौल लेते हैं, तो उस पे निमित्त है। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते तो उस भोजन को 16 भागों में बांट दो। यह व्रत कठिन होता है लेकिन उतना ही शुभ फलदायक माना गया है। चंद्रायन व्रत को अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसके करने से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। इस व्रत का मूल विधान जो है वो चंद्रमा की 16 कलाओं से है। 16 कलाओं के अनुसार भोजन के कौर से है, मतलब भोजन के निवाले से है। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है लेकिन उतना ही शुभ फलदायक होता है। इसके करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी भाषा में कहे तो उन सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस व्रत को कैसे किया जाए और इस व्रत का महत्व क्या है। चंद्रायन व्रत को पूर्णिमा से पूर्णिमा प्रारंभ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अश्विन माह की पूर्णिमा आ रही है और इस पूर्णिमा से अगर आप ये व्रत करना शुरू करते हो तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये व्रत आपका चलेगा। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी तरह आपको उस दिन पूर्णतः जितना आप भोजन करते हो उस दिन उतना भोजन आपको करना है। उसके बाद जैसे प्रतिपदा तिथि आती है तो उस दिन एक निवाला आपका कम हो जाएगा उसमें से। मान लीजिए कि आप 15 रोटी या 16 रोटी खा रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी 16 रोटी बना लिया आपने। उन 16 रोटी में से एक रोटी प्रतिपदा के दिन कम हो जाएगी। उसके बाद द्वितीया को 2 कम हो जाएगा, तृतीया को 3 कम हो जाएगा। ऐसे करते करते जब अमावस्या आएगी तो अमावस्या तक, मतलब आप समझिए कुछ नहीं खाना है आपको। आपके 15 दिन पूरे हो गए और अमावस्या के दिन आपका पूरा मतलब उपवास रहेगा। उसमें आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है सिवाय पानी के। फिर अमावस्या से जैसे ही प्रतिपदा वापस आती है तो वापस आपकी छोटी रोटी एक निवाले जितनी अगर होती है तो उसको वापस 1 से शुरू कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे प्रतिपदा से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा जब आएगी उस दिन आप पूर्णतः भोजन पेट भर के कर सकते हो। अमावस्या तक एक एक निवाला घटेगा और अमावस्या के बाद एक एक निवाला बढ़ेगा। तो ये है चंद्रायन व्रत। जब चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं में होता है तब पूर्णतः भोजन किया जाता है और जैसे जैसे एक एक कला उसकी घटती है उसी तरह आपके खाने का एक एक निवाला घट जाएगा। यह व्रत पूर्णतः 1 माह का होता है। इस व्रत को करने के नियम क्या है वो आप जान लीजिए। पहली चीज, कभी भी आप कोई भी व्रत करते हो तो पूर्णतः ब्रह्मचर्य का उसमें पालन किया जाता है। दूसरी चीज, आपको हमेशा अपने अंदर सकारात्मक विचार लाने चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए और भगवान की भक्ति में मन लगना चाहिए। तीसरा, चंद्रायन व्रत के द्वारा संध्या पूजन, गायत्री जप, यज्ञ, स्वाध्याय, देव पूजा, ये सभी नित्य नियम के साथ आपको करने चाहिए। चौथा, चंद्रमा का जब आप व्रत करते हो तो इसमें आपको भूमि शयन नहीं करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। जैसे भूमि शयन जब आप करते हो ना तो उस पर आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं गद्दा लेके सो जाऊं या फिर गद्दे के ऊपर सो जाऊं। नहीं, भूमि पर शयन करते हो तो आप या तो बिना गद्दे के ही आपको सोना है या फिर घास की
चटाई रहती है, कुश की बनी हुई रहती है, कोई घास की बनी हुई रहती है, तो वो उसको आप उपयोग में ले सकते हो। आप इस व्रत के साथ साथ किसी भी देव का अनुष्ठान कर सकते हो, चाहे वो गायत्री अनुष्ठान करो, शिव जी का करो, नारायण का करो, कोई भी करो। जैसे कार्तिक मास जो आ रहा है तो नारायण के समर्पित है, तो आप नारायण का अनुष्ठान करो या फिर गायत्री जप करो। ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ये साधना जो है ना, इस साधना को करते हो तो इस साधना पूर्णतः फल आपको प्राप्त होना चाहिए। इसमें कम से कम या तो 40 माला या फिर कम से कम 11 माला प्रतिदिन आपको करनी चाहिए। देव की आप करो और गायत्री जब अगर करते हो तो अति उत्तम उसका फल प्राप्त होता है। और जब आपका ये व्रत पूर्ण होता है तो उसके बाद आप घर में ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवा लीजिए और उसके साथ ही आप उसको कुछ दान पुण्य भी कर दीजिए, दान या किसी गरीब को दान दीजिए। तो ये सब आप जो करोगे तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे कि गायत्री जप का अनुष्ठान 1.25 लाख का मुझे अनुष्ठान ही करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, प्रतिदिन 40 माला अगर आप करोगे ना तो आपका गायत्री 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। या फिर आपको 1.25 लाख नहीं करना है तो फिर आप 11 माला प्रतिदिन करें, उससे भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन जब भी आप व्रत करते हो तो व्रत करने के पूर्ण होने पर उसका यज्ञ हमेशा करना चाहिए। ये इस साधना का नियम है। यह था चंद्रायन व्रत। तो आप भी इस कार्तिक माह से इस चंद्रायन व्रत को कीजिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। मेरे पास भी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ और मेरे पास जो मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान था वो मैंने आपको आज अर्पण किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजें, ताकि इस व्रत का पुण्य फल सभी को प्राप्त हो सके और हर कोई इस व्रत को करके अपने जीवन में किए हुए कुछ अनजाने में भी किए हुए कुछ कर्म रहते उसका निदान हो सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।